दोस्तों, इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक है और इस चैनल का दोस्तों पार्ट नंबर 43 है। इसका विषय है जीवन रेखा यानी आयुष्य रेखा के विविध प्रकार और उनके परिणाम जानिए अपने हाथ में। दोस्तों, ये जीवन रेखा है, इसे आयुष्य रेखा भी कहते हैं। इसका उगम और समाप्ति अलग अलग पर्वतों पर होता है। यह जानने के लिए मैं हाथ का आपको संक्षेप में परिचय कर देता हूँ। ये अंगूठा है और ये शुक्र पर्वत है। पर्वत यानी हाथ पर का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग। दोस्तों, ये तर्जनी उंगली है और ये गुरु पर्वत है। ये मध्यमा है और ये शनि पर्वत है। ये अनामिका है और ये सूर्य पर्वत है। ये कनिष्ठ उंगली है और उसके सामने का यह बुध पर्वत है। यह राहु पर्वत होता है। यह अंतर्गत पर्वत होता है। हाथ पर यह बाहरी पर्वत होता है। हाथ पर यह चंद्र पर्वत होता है। यह केतु पर्वत होता है। दोस्तों, ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं और ये भाग्य रेखा है और ये शनि पर्वत तक जाती है। दोस्तों, यह जीवन रेखा है। दोस्तों, यह जीवन रेखा का उगम गुरु पर्वत पर भी होता है, अंतर्गत मंगल पर्वत पर भी होता है, या दोनों के बीच भी होता है। और दोस्तों, इसकी समाप्ति लगभग केतु पर्वत के आसपास होती है। दोस्तों, ये जीवन रेखा अपने हाथ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है। यह रेखा बताती है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी, उसकी जीवन शैली कैसी रहेगी। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के संकेत यह जीवन रेखा देती है। दोस्तों, अगर यह रेखा कटी हो, टूटी हो कहीं भी, या जंजीर जैसी हो, या इस पर यव चिन्ह हो, ऐसी जंजीर जैसी हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह हो या तिल हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों को जीवन में बार बार परेशानी आती है। जीवन में आने वाले संकट का यह चिन्ह होता है और यह बीमारियां भी दर्शाती है। दोस्तों, इस जीवन रेखा का बीच में अचानक टूटना, कटना, ऐसा यह चिन्ह जीवन में अचानक परिवर्तन दर्शाता है, स्थान में परिवर्तन दर्शाता है, स्वास्थ्य में चढ़ उतार दर्शाता है। दोस्तों, अगर ऐसी जंजीर जैसी यह जीवन रेखा हो तो उस व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है और ये बड़े संकट का योग दर्शाता है। परंतु दोस्तों, यह रेखा ऐसी लंबी हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, उस पर कोई यव चिन्ह ऐसी जंजीर ना हो, कहीं टूटी फटी कटी ना हो, स्पष्ट हो, तो दोस्तों ऐसी जीवन रेखा जीवन की शक्ति, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, स्थिर जीवन दर्शाता है। परंतु दोस्तों, यह जीवन रेखा छोटी हो तो इसका अर्थ उस व्यक्ति की आयु कम होगी ऐसा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव संवेदनाशील हो सकता है, उसकी ऊर्जा मर्यादित हो सकती है, यह संकट देती है, यह स्वास्थ्य की कमी भी दर्शाती है। यदि छोटी जीवन रेखा दोस्तों हो तो आयु निश्चित करने के लिए जीवन रेखा के ऊपर यह ऐसी एक मंगल रेखा भी होती है। दोस्तों, समझो यह जीवन रेखा यहाँ तक ही है, आगे नहीं है, परंतु आयुष्य रेखा के साथ समांतर चलने वाली इस रेखा को मंगल रेखा भी कहते हैं, देवदूत रेखा भी कहते हैं। अगर यह रेखा आगे हो तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। उसके साथ साथ भाग्य रेखा अगर लंबी हो, हृदय रेखा लंबी हो, मस्तिष्क रेखा लंबी हो, ये
मंगल पर्वत की रेखा लंबी हो तो आयु रेखा छोटी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का जीवन लंबा होता है दोस्तों। इसीलिए सिर्फ जीवन रेखा छोटी है तो आयुष्य कम रहेगा, छोटा रहेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसी दोहरी जीवन रेखा भी व्यक्ति के हाथ में होती है। ये अच्छी जीवन रेखा है, इस पर कोई दाग धब्बा या उचन्ना नहीं है। तो इसके साथ साथ समांतर चलने वाली ऐसी एक रेखा होती है, उसे मंगल रेखा या देवदूत रेखा भी कहते हैं। अगर ऐसी रेखा व्यक्ति के हाथ में हुई दोस्तों तो इन व्यक्तियों में ऊर्जा बहुत होती है और ये रेखा इन व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, संकट में बचाव करती है, किसी भी बुरी परिस्थिति में विशेष रक्षण देती है और असीमित जीवन शक्ति देती है। ये रेखा बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ऐसी जीवन रेखा अच्छी हो, उसका उगम गुरु पर्वत से हो, ये लंबी हो या इसका ये मंगल पर्वत से भी इसका उगम हो और एक ब्रांच गुरु पर्वत पर जाए और ऐसे रेखा लंबी स्पष्ट गहरी बिना कटी फटी हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं और ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और उच्च पद की उनको प्राप्ति होती है। गुरु पर्वत पर यह रेखा जाने से ये रेखा बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है दोस्तों। जीवन रेखा से, इस जीवन रेखा से अगर ऐसी कुछ रेखाएं, ऐसी आगे जाने वाली रेखाएं ये अच्छी होती है, ये व्यक्ति की प्रगति, उन्नति, सफलता का संकेत होती है दोस्तों। अगर यह जीवन रेखा ऐसी इधर ऐसी आ जाए, चंद्र पर्वत पर आ जाए, ऐसी आ जाए तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को विदेश में स्थायिक होने का योग होता है, उसका स्थान परिवर्तन होता है, उसका जीवन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, घर से दूर बसने का ये योग है दोस्तों। अगर जीवन रेखा ऐसी भी हो और उसमें से एक शाखा भी चंद्र पर्वत पर अगर ऐसी आ जाए तो भी यही फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को भी विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर जाने का यह योग होता है, घर से दूर बसने की ये योग दर्शाता है दोस्तों। अगर यह जीवन रेखा चौड़ी हो, उसका कलर पीला हो, पीलापन हो उसमें, तो दोस्तों ऐसी रेखा उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो है ऐसा दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतें हो सकती है और नकारात्मक चरित्र भी उस व्यक्ति का हो सकता है और बीमारी का भी एक संकेत होता है दोस्तों। जीवन रेखा का अंत दो भागों में हो दोस्तों, यह जीवन रेखा है और ऐसी दो भागों में अंत में उगम इसका यहाँ से होता है और इधर अंत होता है। अगर यह जीवन रेखा अंत में इसी दो भागों में विभाजित हो जाए दोस्तों तो ऐसी व्यक्ति का मृत्यु उसके जन्म स्थान से दूर हो सकता है और उत्तरार्ध में जन्म स्थान से उसे दूर रहना पड़ सकता है। उसका स्थान परिवर्तन यह दर्शाता है दोस्तों। जीवन रेखा पर अगर ऐसा स्क्वायर का चिन्ह हो, ऐसा त्रिकोण का चिन्ह हो, ऐसा त्रिकोण का चिन्ह हो, ऐसा स्क्वायर का चिन्ह हो तो दोस्तों यह व्यक्ति का रक्षण करता है, उसे संरक्षण देता है, उसकी प्रगति और उन्नति उस पीरियड में होती है दोस्तों। यदि यह जीवन रेखा ये शुक्र पर्वत है दोस्तों, ये शुक्र पर्वत है, जीवन रेखा ऐसी शुक्र पर्वत को
अच्छा घेरा मार के गोलाई में लंबी जाती हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं, उनका जीवन सुखी होता है। दोस्तों अगर ये रेखा ज्यादा ऐसी शुक्र पर्वत तक जाए ऐसी, तो ऐसे लोग उच्च ऊर्जा होती है, कामुकता अधिक होती है और अत्यधिक खर्चों के यह संकेत है। दोस्तों यह जीवन रेखा का कलर अगर लाल हो तो व्यक्ति में ऊर्जा अधिक होती है, इसका व्यवहार आक्रामक हो सकता है और हिंसा की भावना लाल जीवन रेखा दर्शाती है। दोस्तों यह जीवन रेखा का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही कई महत्वपूर्ण वीडियो है, शायद वह आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, उनकी संक्षिप्त में जानकारी ऐसी है। इस चैनल का वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1, उसे पार्ट यहाँ नाम दिया गया है। पार्ट नंबर का विषय है दोस्तों, जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 4 का विषय है दोस्तों, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, जानिए अपने हाथ की रेखा से। पार्ट नंबर 5 का विषय है दोस्तों, देवदूत रेखा अपने हाथ में हो तो क्या फल मिलेगा। पार्ट नंबर 6 का विषय है दोस्तों, हाथ में मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण होगा तो क्या फल मिलेगा। पार्ट नंबर 10 का विषय है व्यापार या बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं। पार्ट नंबर 13 का विषय है शेयर मार्केट और उनके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में आपको यश मिलेगा या नहीं। दोस्तों ट्रेडिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, ऐसे बहुत से लोग वो ट्रेडिंग करते हैं। तो यह वीडियो आप भी देखिए, आपको इन ट्रेडिंग के विभिन्न प्रकारों में यश मिलेगा या नहीं। पार्ट नंबर 14 है, कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है, देखिए अपने हाथ में। दोस्तों ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो है जो आपको उपयुक्त हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको तुरंत पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।